नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मटेरियल्स को जोड़ने के लिए या पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम तरह तरह के इक्विपमेंट्स का, तरह तरह के चीज़ों का, हम सामान का इस्तेमाल करते हैं। और उन फास्टनिंग एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो नट, बोल्ट, स्क्रू और स्टड्स, ये सारों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न भी रहता है। हमारे बहुत सारे लर्नर्स ने, हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं, इन्होंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि आखिर स्क्रू, नट, बोल्ट और स्टड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो लीजिए, आपके रिक्वेस्ट पर यह वीडियो हाजिर है और इस वीडियो में हम जानेंगे नट, स्क्रू, बोल्ट और स्टड, इन चारों में डिफरेंस क्या है। और इन चारों का जो हम डिफरेंस समझेंगे, हम किन एलिमेंट पे समझेंगे, हम समझेंगे डिजाइन, फंक्शन और यूसेज समझेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आखिर चारों में अंतर है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सारे नए व्यूअर्स का हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीडियो का आपको अपलोडिंग पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बोल्ट क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दोस्तों, बोल्ट जो होता है एक थ्रेडेड शाफ्ट होता है जिसमें कि थ्रेड होते हैं। और टिपिकली हम बोल्ट का इस्तेमाल नट के साथ में करते हैं किसी पार्ट को जोड़ने के लिए या पकड़ के रखने के लिए। और अगर डिजाइन की बात करें तो बोल्ट में स्मूथ सिलिंड्रिकल शाफ्ट होता है जिसमें कि मोस्टली फुल लेंथ में थ्रेड होता है या पार्सल थ्रेड होता है। और इसमें जो हेड होता है वो हेक्सागोनल शेप का, स्क्वायर शेप का या किसी और शेप का हो सकता है। और अगर यूसेज की बात करें तो टिपिकली बोल्ट्स का इस्तेमाल उस जगहों में होता है जहां पर कि हमें किसी पार्ट्स को पकड़ के रखना होता है और बाद में उसे हम डिसमेंटल भी करना चाहें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बोल्ट का इस्तेमाल टिपिकली नट के साथ में किया जाता है टाइट करने के लिए, और बाद में जब जरूरत पड़े तो हम डिसमेंटल भी उन्हें कर सकते हैं नट को लूज करके। और इसको हम लूज करने के लिए टिपिकली रेंच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्क्रू की। तो दोस्तों, स्क्रू जो होता है ये भी टिपिकली बोल्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें टैपर्ड थ्रेडेड पोर्शन होता है। अब ये थ्रेडेड पोर्शन की अगर बात करें तो ये भी फुल बॉडी में हो सकता है, लेकिन टिपिकली ये पार्शल बॉडी में होता है और इसमें आगे की तरफ में पॉइंटेड एरिया रहता है, जिसे कि हम फास्टनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डिजाइन की बात करें तो स्क्रू जो होता है टिपिकली एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट में हेलिकल थ्रेड्स होता है और जिसमें कि टिपिकली पॉइंटेड एंड होता है, जिससे कि मटेरियल में हम टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि नाम है स्क्रू, तो हम इसको टाइट करने के लिए टिपिकली स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं या इसी तरह कोई टूल का इस्तेमाल करते हैं टाइट करने के लिए। और अगर यूसेज की अगर बात करें तो मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है वुड वर्किंग में, मेटल वर्किंग में, स्क्रू ड्राइवर के साथ में पार्ट्स को जोड़ने के लिए, टाइट करने के लिए होता है, और इसमें नट का इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करते हैं नट की। तो नट का जो इस्तेमाल होता है टिपिकली बोल्ट के साथ में या स्क्रू के साथ में होता है, और इनका इस्तेमाल होता है पार्ट्स को अगेन जोड़ने के लिए, यानी बोल्ट के साथ में नट लगाया, पार्ट्स को जोड़ दिया हमने। और अगर डिजाइन की अगर बात करें तो नट जो होता है टिपिकली हेक्सागोनल शेप में या स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, जिसमें कि इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। और उन थ्रेड का इस्तेमाल जो मेटिंग पार्ट होता है, यानी कि नट जो हो गया वो हो गया फीमेल पार्ट, तो जो मेल पार्ट होगा जो कि हो जाएगा बोल्ट या स्क्रू, उसके साथ में उसको टाइट करके हम पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नट जो होते हैं बहुत तरीके से आते हैं, जैसे कि हेक्स नट हो गया, लॉक नट हो गया, विंग नट हो गया, वगैरह वगैरह, और इसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पजेस में किया जाता है। तो यूसेज की अगर बात करें तो बहुत सारे इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो टिपिकली नट का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बताया, बोल्ट्स या स्क्रू के साथ में जो कंबाइनिंग होता है, जो मेल पोर्शन रहता है उसके साथ में किया जाता है अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए या सिक्योरली उसके पोजीशन में उसको इंटैक्ट रखने के लिए। और टाइटनिंग करने के लिए हम रेंच या सुटेबल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं चौथे एलिमेंट की, जो कि हो गया स्टड। तो दोस्तों, स्टड जो होता है एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है जिसमें कि टिपिकली दोनों एंड में अलग अलग साइज में या अलग अलग लेंथ में हम बात कर सकते हैं थ्रेड्स होते हैं। तो टिपिकली एक एंड जो रहता है फास्टेंड रहता है या फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर मटेरियल में, और दूसरे एंड का इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए, मे बी नट्स के साथ में। तो काफ़ी सारे पार्ट्स में, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर लूँ तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स में स्टड वेल्डिंग किया जाता है, जहां पर कि स्टड का एक थ्रेड पोर्शन को हम
सीट मेटल के पार्ट्स में या जो पार्ट रहता है उसमें हम वेल्ड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरे पार्ट्स को हम खुला छोड़ते हैं जहां पर कि अलग अलग पार्ट को असेंबल करके उनको जोड़ा जाता है। और अगर डिजाइन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, तो डिजाइन में हो गया कि इसमें शाफ्ट के जो थ्रू आउट द लेंथ रहता है, इसमें थ्रेड्स रहता है। तो थ्रेड का जो लेंथ है दोनों साइड से यानी दोनों एंड से इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। और अगर यूसेज की बात करें तो टिपिकली स्टड का इस्तेमाल हम उन जगहों में करते हैं जहां पर कि पार्ट्स का इस्तेमाल इजीली रिप्लेसेबल करना हो, यानी कि रिप्लेस करना हो सडन टाइम पीरियड के बाद में, उन जगहों में किया जाता है, या जहां पर थ्रेडेड कनेक्शन चाहिए होता है दोनों एंड में। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तरह तरह के स्टड्स हैं मार्केट में अवेलेबल अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, स्टड क्या होता है, इनके डिफरेंसेस पता चल गया होंगे। 3 एलिमेंट पे डिजाइन हो गया, यूसेज हो गया और फंक्शन। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों इसे लाइक कर दें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई देने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे ऑनलाइन पोर्टल को www.qualityhubinator.com या courses.qualityhubinator.com पर विजिट जरूर करें और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करके 100+ ऑनलाइन कोर्सेज जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और घर बैठे बहुत कुछ सीख के अपने कैरियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। किसी भी तरह कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी हमें याद कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।